अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो गपशप। और मैं हूँ आपकी होस्ट अर्शिया हुसैन। और मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया। मैं हूँ आपकी होस्ट कायनात काज़मी। मैं हूँ अनम गौहर। My name is Yunus Khan and I am not a cricketer. ओके, काफी दिनों बाद आया। क्या ही बात है। बैक अगेन। अच्छा जी, हम लोग, मुझे याद है लास्ट एपिसोड में बात कर रहे थे कि एक सारी बातें छोड़ने से पहले एक छोटी सी बात बताएं, आपने इतनी सारी मालाएं क्यों पहनी हुई हैं? इसको कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। ये ओके, इतनी सारी मालाएं धोखा। नहीं है, माला सिर्फ एक ही है, धोखा, बाकी धोखा। सिर्फ धोखा है। ओके जी, राफिया जी एक हाँ धोखा जी। है। एक्सक्यूज नजर का धोखा है। Excuse me, yes. I like that. अच्छा चलो जी, चलो सब छोड़ो। हम लोग लास्ट टाइम बात कर रहे थे, किस पे बात कर रहे थे कि एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड जो है वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए निकला है और वो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, फेडरल एजुकेशन मिनिस्ट्री ने जो है उसको कंपलसरी किया है। और सारे स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ के एडमिनिस्ट्रेटर को उन लोगों ने बहुत ही स्ट्रांगली इंस्ट्रक्ट किया है कि यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ इट, और अगर नहीं करेंगे तो बात यूनिवर्सिटी और स्कूल की इन सब चीज़ों पे आ जाएगी। ट्रू। एनीवे, हमने कहा था इस बात पे ज़रूर बात करेंगे। आज सबसे पहली स्टोरी कौन हमसे शेयर करने वाला है? राफिया जी, आज मैं शेयर करूंगी। अच्छा, स्टोरी पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लगने लग गया, मुझे कहीं से किसी ने बोला भी कि मैं शो देख रहा हूँ, आप बहुत ना सीरियस न्यूज़ लेकर आती हैं और बात करती हैं। Serial? हाँ, Serious? बहुत अच्छा, सीरियस। ये कौन देख रहा है? मैं भी पूछने वाली थी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा आज अपने नाज़रीन और अपने व्यूवर्स के साथ और आप लोगों के साथ भी, कि मेरा कोई भी मुद्दा या इशू या न्यूज़ ऐसी होती है कि जो हो रहा होता है, मतलब यू नो आपके आगे पीछे। और मैं चाहती हूँ कि हम पाकिस्तान का एक पॉजिटिव साइड भी बताएं, लेकिन पाकिस्तान के अलावा जो दुनिया भर में मजालिम हो रहे हैं, जुल्म हो रहा है या कुछ अच्छा भी हो रहा है, तो उसको भी डिस्कस करें, क्योंकि माशाल्लाह से एंटरटेनमेंट के लिए हमारे पास बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं। तो आज का जो मुद्दा है या इशू है या न्यूज़ थोड़ी इन्फॉर्मेटिव है, वो है पंजशेर के बारे में। पंजशेर और तालिबान के बीच में अगर आप देखें तो आजकल न्यूज़ चैनल्स पे भी और यूट्यूब्स पे भी वीडियोस भरी पड़ी हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बोर नहीं करूँगी। मैं आपको थोड़ा इसका इन्फॉर्मेटिव पार्ट ये बताऊँगी कि पंजशेर और तालिबान की फ़ाइट्स से पहले भी पंजशेर को कोई भी कब्ज़ा नहीं कर पाया। पंजशेर एक सूबा है, इसको कोई कब्ज़ा नहीं कर पाया। अमेरिका आए, वो उन्होंने तो खैर मुंह की खाई, वो तो चले ठीक है। अमेरिका की दुश्मन। रशियंस आए तो वो नहीं कर पाए। खुद तालिबान भी पंजशेर पर जो है वो हावी नहीं हो पाए और उन्होंने पंजशेर की बहुत सारी खूबियों में एक खूबियाँ ये भी है कि पंजशेर के जो नाम रखा गया वो 5 लीडर्स के ऊपर रखा गया था। तभी कहा था 5 शेर, तभी लोग पंजशेर। और यहाँ पर एक कबीला है जो कई दहाइयों से, मतलब कई सालों से रह रहा है, और उनका जो रूल्स हैं या कानून कह लें वो उनके अपने हैं। तो ना ही वो अफगानिस्तान में जो है पहले के जितने भी लीडर्स गुजरे हैं तो कभी भी उन्होंने उनके रूल्स नहीं फॉलो किए, वो अपने ही रूल्स फॉलो करते हैं। अच्छा। इवन अफगान आर्मी भी पंजशेर के अंदर या उस सूबे के अंदर नहीं इंटर हो सकती। इनको इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कैसे, मतलब खुद कैसे इतने स्ट्रॉन्ग बने कि इनके ऊपर कोई रूल नहीं कर सकता? ये काफ़ी सालों पहले से इनके जो लीडर्स हैं, और अच्छा सबसे बड़ी बात है, एक लीडर कब लीडर होता है, जब आपकी आवाम आपसे खुश हो। एग्जैक्टली। तो इन्होंने किसी के भी दम पर नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि हमने कहा कि अफगानिस्तान में काफ़ी ऐसे मिनरल्स हैं जो अभी पता चल रहा है, लेकिन कुछ लोग उसको काबू नहीं कर पाए। फॉर एग्जांपल अफगान गवर्नमेंट नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ जंगें रही, लेकिन पंजशेर में तो कभी कोई जंग रही नहीं, क्योंकि इस पर तो कभी किसी ने होल्ड ही नहीं किया। तो ये लोग तो मतलब जंग के हालात में नहीं रहे, ये है भी इंडिपेंडेंट स्टेट। और लेकिन अभी जो है काफ़ी अफसोसनाक, अब मैं कहती हूँ कि अफसोसनाक मुद्दे पे कि तालिबान और पंजशेर पहले जो टेबल टॉक कर रहे थे, लेकिन इंडिया और अमेरिका ने थोड़ी सी शैतानी की, लेकिन फिर से की थोड़ी सी शैतानी कि पंजशेर के जो इलाका है तालिबान को इनके अगेंस्ट कर दिया, क्योंकि अमेरिका ने अभी IMF, वर्ल्ड बैंक और जो 9 बिलियन डॉलर एवरी ईयर जो अफगानिस्तान को डोनेशन के तौर पे दिया जाता था, वो डोनेशन बंद कर दी है। अब आपको अगर पैसे ही बंद कर दें तो कहाँ से आप अपनी आवाम को, कहाँ से खुशहाली आएगी, कहाँ से वो खाना खाएंगे, कहाँ से रोटी आएगी। लेकिन जो बहुत ज़्यादा पंजशेर के साथ तालिबान का अनरेस्ट जिसको कहते हैं कि फ़ाइट चल रही है, वो अमेरिका और इंडिया की तरफ से शरारत की जा रही है, क्योंकि तालिबान को उकसाया जा रहा है कि पंजशेर ऐसे आपके हवाले नहीं करेगा। ये लीडर जो लीडर है पंजशेर का, अहमद मकसूद, बहुत यंग लड़का है, काफ़ी दहाइयों से उनके अब्बू दादा इस तरह से करते आ रहे हैं, यहाँ पर लीडर थे वहाँ के। तो उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए हम लाशें
मतलब हम मर जाएंगे लेकिन हम ये हवाले नहीं करेंगे क्योंकि हमारे लोग हमसे खुश हैं। और तालिबान की तरफ से एक सैड वो कहूँगी कि अगेन अमेरिका और इंडिया की शैतानी कि उन्होंने वहाँ का खाना पानी बंद कर दिया है। ओहो, खाना सेंटर पानी में भी है ना, उसके सराउंडिंग एरियाज भी अफगानिस्तान की सारी वो है states। इट्स मोर लाइक कंट्री विद इन अ कंट्री। Yes, और आपको अगर वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो आई थिंक, और वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, वॉरलेस चल रहा था, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग जितने पीसफुल बनते हैं, दुनिया जितनी पीसफुल बनने की कोशिश करती है, उतना ही वो पीस के अगेंस्ट होती है, लेकिन उतनी ही wars और राफिया सब जी चीज़ें बात वही है ना कि देखें जंगें हैं, बड़ी बड़ी कुव्वतें आपस में लड़ती हैं, लेकिन बात वही आती है मजलूम बेचारे Exactly. बहुत बच्चे और औरतें हैं। कायनात, पंजशेर की अगर आप बात कर रही हैं तो पंजशेर के बारे में थोड़ा सा मैं अपने नाजरीन को बताती चलूँ कि पंजशेर जो है वो अफ़गानिस्तान का एक सूबा है और ये सूबे 7 डिस्ट्रिक्ट्स पे मुश्तमिल है। इसमें तकरीबन 512 विलेजेस हैं और उसकी कुल आबादी है 1,73,000 पीपल, जो कि बहुत ज़्यादा है। और इन सब औरतों पे मजलूम जितने भी बच्चे थे सब पे जुल्म करते थे, खाना पानी रोक दिया उनको, तरह तरह के उन पे जुल्म और सितम ढाए, मतलब जो कि मेरे लिए बहुत, जब मैंने ये स्टोरी सुनी थी तो मुझे बहुत दर्द महसूस हुआ, दिल लरस जाता है सुनते कि आप कैसे मासूम जाने ले सकते हैं। एग्जैक्टली, और वही वाली बात है कि देखिए बहकाया जा रहा है, तालिबान भी खुद ऐसा करना नहीं, लेकिन वो हवाले नहीं करे तो इंडिया और अमेरिका की ही साजिश है, तभी वो ज़्यादा उकसार है क्योंकि वो चाहते ही नहीं है ना कि अफगानिस्तान में अमन हो, पीस हो। तो इसलिए उन्होंने खाना पानी बंद कर दिया। मुझे लगता है कि कुछ भी है लीडर्स के साथ है, आपके 10 मसले वो भी अपनी तरफ सही हैं क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे काफ़ी अब मतलब लाइक यू नो दर नस्ल जो है हम यहाँ पे रहते हैं, हम कैसे अपना घर छोड़ दें। सही बात और है। कायनात दूसरी बात ये है कि बेहिस हो चुके हैं लोग, उन लोगों के अंदर एहसास नाम की चीज़ खत्म हो चुकी है, तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं इन सब बट दे चीज़ों आर से? सर्वाइवर्स। यस दे आर। पीस की बात हो रही थी कि आई वाज रीडिंग कि जब से ये दुनिया की वॉर्स आई हैं 7 इयर्स, एक स्ट्रेट 7 इयर्स का पीरियड था जिसमें पीस था पूरी दुनिया में, वरना हमेशा कहीं ना कहीं जंग हो रही है पूरी दुनिया में। वो 7 इयर्स कौन सा, हम हाइबरनेशन में थे क्या? कौन से थे वो 7 इयर्स? समवॉट इन 70s या 80s में थे, बिफोर मेरे ख्याल से हमारे पास तो 73 में कुछ था, 71 में भी था, कैसे हो सकता है? I don't know exactly the years, but there were straight 7 years. That's the max peace in the world. इनका मोटो ये है कि ये पीस अमन के खिलाफ है। ये पीस, आई थिंक ये पीस एक पीस की तरह है और इसको हम एडजस्ट करने की कोशिश करें। दुनिया में वॉर्स के साथ रह रहे हैं, लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ रह रहे हैं, बट बात हम करते हैं कि वी वांट अ पीसफुल नेशन, वी आर अ पीसफुल स्टेट, एंड हम लोग जो है वो पूरी दुनिया में वी वांट पीस। और जो कंट्री सबसे ज़्यादा ये बात करती है कि वी वांट पीस इन द एंटायर वर्ल्ड, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसी कंट्री ने डाली है। अच्छा राफिया जी, मैं तो कहीं भी मैं इशारे नहीं करती, अम्मी ने मना किया था बेटा इशारे नहीं करना। कहीं गलत भी इशारे लग जाते हैं तो इसलिए इशारे नहीं करते। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूंगी कि अक्सर आप सुनते होंगे कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। बिल्कुल ठीक है, मतलब काफी किसी फायदे से दोस्त नहीं, होता है, completely नहीं होता। महावरतन ये बात होती है राफिया जी। लेकिन मैं यहाँ पे ये चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि पाकिस्तान, अल्लाह हमारे मुल्क को सलामत रखे, कायम दायम रखे, आमीन। पाकिस्तान यहाँ पे बहुत पॉजिटिव जो है कैरेक्टर प्ले कर रहा है, बहुत पॉजिटिव। आप सबको पता होगा, न्यूज़ में भी आ रहा है कि जनरल फैज जो हैं वो गए थे ISI के, ठीक है, लेकिन वो इंडियन चैनल्स पागल हो गए थे। वो गए थे और वो हो गए थे क्या, मतलब अब होप है नहीं मतलब और ओवर हो गए थे। तो सलाम है, मतलब इनकी जुर्रत को मतलब सलामती को, क्योंकि देखें 2 ऐसे लीडर्स हैं जो दोनों इस टाइम नहीं समझ रहे कि हम इंसानी जान या मासूम की जानों से लाइक खेल रहे हैं। लेकिन अभी जो है पाकिस्तान यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर प्ले कर रहा है। वो बाकायदा कह रहा है कि आप टेबल टॉक अमेरिकन के साथ करने को तैयार हो गए थे, तालिबान को उन्होंने कहा। तो ये तो आपके अपने मुल्क के लोग हैं और इनकी बातें सुने, इनकी शराइत मान लें और अमन से रहें जी। तो इंशाल्लाह होप सो कि ये जो है अमन की बात से बात नहीं रहेगी, अमन होगा भी इंशाल्लाह। जब भी कोई मसले मसाइल होते हैं तो लोग पहले कोशिश करते हैं कि हम जुबान से मसले को हल करें, अगर बात नहीं बनती है तो हम हथियार उठाएं। तो अगर टेबल टॉक के थ्रू बात हो जाती है तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। और यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। बस बहुत हो और गया। क्या होना चाहिए? बहुत कुछ होना चाहिए और बहुत कुछ नहीं होना चाहिए जो कि हो रहा है। मतलब इतने सीरियसली कह रहे यही होना चाहिए। जैसे कि बेसिकली वो उस मूड में चले गए थे ना राफिया जी, मसला ये है। वैसा लग रहा है कोई यूनाइटेड नेशन से स्टेटमेंट आ रही है, यही होना यूनाइटेड चाहिए। नेशन क्या करता है? कुछ भी नहीं करता। यूनाइटेड नेशन पता है क्या करता है? हमें लोन दे के हमारे सर पे बैठा रहता है। नहीं, बट दुनिया में या तो वॉर्स हो रही हैं या तो अंदर मुल्क के सिविल वॉर्स हो रही हैं। एग्जैक्टली। तो ये बहुत सारा, क्योंकि इंसान की नेचर एक फितरत है, ही वांट्स मोर, ही वांट्स टू ग्रैब मोर लैंड।
तो वो जो फितरत है ना, मेरे ख्याल से वो शायद कभी इंसान की जो एक क्या कहते हैं, इंसान मुतमईन नहीं होता है, कैप्चर द वर्ल्ड, वो कभी पूरी नहीं होगी। यूनाइटेड नेशन की सबसे बुरी चीज पता है क्या है? सबसे बुरी पावर वो यूनाइटेड नेशन है। वीटो। या क्यों? अगर आप इतने ही न्यूट्रल हैं, आप इतने ही सबको बैलेंस रख के चलना चाह रहे हैं, आप ऐसे ही सोचते हैं जैसे आपका मोटिव है, तो फिर ये वीटो क्या है? It shouldn't be there, right? Yeah. तो नहीं, सबसे बुरी पावर उनकी लेकिन veto यूनस लगती है। अब तो मुझे बड़ा प्राउड होने लग गया, मतलब आई एम सीरियसली कि बीइंग अ पाकिस्तान मैं Exactly. मैं लिटरली इतना प्राउड कर रही हूँ क्योंकि हर कोई हमें जो है दस्तक दे रहा है पीस के लिए। अब पाकिस्तान की आप सबको कदर पता चली होगी। नहीं, काम पड़ता है तो हमारे तो भागे भागे चले आते हैं। और पाकिस्तान कभी पीछे नहीं हटता है। जैसे मैंने अपने पिछले एक शो में श्रीलंका की हेल्प की थी उन्होंने, तो पाकिस्तान से जब भी किसी ने मदद मांगी, पाकिस्तान ने एक पैर पे खड़े होकर उनकी मदद की। और बिना मुझे एक कुछ बात सोचे बताया ना, PIA फिट नहीं है यूरोपियन कंट्रीज में फ्लाई करने के लिए, लेकिन PIA फिट है यूरोपियंस को बचा के। मतलब कमाल देखें आप, एक फिट नहीं है और यहाँ पे सेफ भी कर रही है। कमाल है। बट जरूरत पड़ता है तो जिसे कहते हैं ना कि बकरा बना लेते हैं, और जब जरूरत नहीं पड़ती तो गधा हलाल बना कर देते देते हैं। नहीं, बट पाकिस्तानी जंगजू हमारे जो पाकिस्तानी जंगजू, इनका जो जज्बा है उसको मैं दाद देती हूँ और मैं सलाम करना चाहूंगी हमारे पाकिस्तान की हिम्मत। सलाम करो। बिल्कुल। आगे से करें, वालेकुम सलाम। ओके जी, मैं भी एक छोटी सी स्टोरी ऐड लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद Alright, एक ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद हम जरूर वापस आते हैं। तब तक आप सोचिएगा कि हमने क्या बात की और इसमें आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले हम जैसे कि डिस्कस कर रहे थे हर तरह का टॉपिक। राफिया जी ने आपको पहले भी बताया था कि मुद्दा हमारा होता है आपको इन्फॉर्मेशन देना भी, आपको एंटरटेन करना भी, लेकिन एंटरटेन से मुझे लग रहा है कि उर्शिया के पास कुछ एंटरटेनिंग हाँ, जी, बहुत है उर्शिया। भाई, जल्दी बताओ। ओके जी, आज की जो स्टोरी है बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। ओके। घरों में आपने देखा होगा कि इंटरनेट होता है और सभी यूज़ करते हैं, उसके बगैर तो हमारे गुजारे ही नहीं हैं। और ये लेकर भी आती हैं साथ में, देखें। यस, क्योंकि उसके बगैर गुजारे नहीं, काम कैसे चलेगा। Obviously. तो बेसिकली जो स्टोरी है Obviously. Obviously. कैन आई से Yes, sorry. प्लीज? यस यू कैन। एक मिशाल हैं, बेसिकली लाहौर की रहने वाली लड़की हैं। थोड़े दिन पहले उनको कोविड-19 हुआ, तो उन्होंने अपने आप को आइसोलेशन में कर लिया बेसिकली। तो वो घर में कोई जा नहीं रहा था, आई मीन उनके रूम में कोई बेसिकली ऊपर वाले फ्लोर में वो कोई ऊपर जा नहीं रहा था, सिर्फ उसको खाना पीना और वो सब चीज़ें उसको मिल रही थी। थोड़े दिन की बात है, बेसिकली उनके घर में कुछ चोर आ गए, डाकू जिसको कहते हैं, ठीक है। उनके घर में कोई आ गया और उन्होंने क्या किया कि शोर शराबा उनके घर वालों ने नीचे वाले फ्लोर में स्टार्ट हो गया। तो उसने देखा कि नीचे कोई आ गया है, तो उसने समझदारी क्या की, अपने घर ऊपर वाले फ्लोर की पूरी लाइटें ऑफ कर दी, घर अपना कमरा लॉक करके और इंटरनेट पे स्टार्ट कर दिया। उसने लोगों को अपनी तरफ इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया कि हमारे घर में कुछ लोग आ गए हैं, फलां जो भी लाइव उसने चली किया। हाँ, लाइव मतलब वीडियो पे लाइव चली गई। Okay. तो उसने बेसिकली फौरी तौर पे उसने उन डाकुओं को पकड़वाया भी और बेसिकली मतलब एक मिसाल कायम की कि यार अगर आप लोगों के पास एक छोटी सी डिवाइस है, इंटरनेट है, हम लोग देखते हैं, मूवीज़ देख लेते हैं या इस सब चीज़ें देखने में हम इतना माइंड रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जब घर में कोई प्रॉब्लम आती है, पैनिक नहीं होना चाहिए। लड़कों के लिए भी है और लड़की के लिए भी है कि वो पैनिक हो जाते हैं कि नहीं यार घर में कोई आया है तो अब हम क्या करेंगे, चलो ठीक है आप सब कुछ ले जाओ। नहीं, थोड़ा समझदारी से अगर आप काम करें तो वाकई में मिशेल ने जो काम किया है वो वाकई में उसने बहुत अच्छा काम अच्छा, किया। मुझे लगा कि चोर कुछ लेके गए नहीं गए, नहीं, कोविड नहीं, जरूर नहीं, ले गए साथ में। कुछ भी नहीं लेकर गए। और नहीं, वो कोविड तो लेके गए ऊपर भी नहीं होंगे। आए ना। वो जब उनको पता चला कि ऊपर की लाइट्स ऑफ हैं, ऊपर कोई रह नहीं रहा, नीचे बेसिकली मेरे ख्याल में 5 या 6 बहन भाई हैं वो लोग ना, तो वो बेसिकली सारे नीचे ही थे। तो उनको लगा ऊपर कोई भी नहीं रहता, सब लाइट्स ऑफ हैं। तो वो उसने 10 या 5 मिनट में उसने लाइव गई और उसने पब्लिकली उसने सारी चीज़ें अपनी शेयर की। तो फौरी तौर पर उनके घर में उर्शिया, पुलिस आपका आ गई। मतलब कहने का न्यूज़ का ये बताने का मकसद है कि हम इंटरनेट को सिर्फ इंटरटेनमेंट के उस पे ना Exactly. देखें कि हम मतलब अपनी जान भी बचाई जा सकती है, क्योंकि ये तो जान बचाने वाली बात है, माल भी जान भी और क्या बस कुछ लेकर नहीं गए ना, और फौरी तौर पे पुलिस आ गई उनके घर में। अल्लाह ना करे ऐसा मिसअप किसी के साथ हो, बट अगर ऐसा किसी के साथ सिचुएशन होती है तो उसका जो रश ऑफ ब्लड है ना वो पीक पे पहुंच जाता है। Exactly. उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो होता है फियर और दूसरा होता है फ्ली। मतलब या तो डर जाएगा, घबरा जाएगा, सुन हो जाएगा, या दूसरा ऑप्शन है वो भाग जाएगा या
कंसंट्रेशन से या फोकस करके कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल लेगा उस Do and चीज die. का। अच्छा, मजे की बात ये, वो बेड के नीचे चली गई, अपने कमरा भी लॉक कर लिया और बेड के नीचे जाके और फौरन से उसने टेक्सटिंग शुरू कर दी और लाइव चली गई और बातें करना स्टार्ट कर दी कि मैं यहाँ हूँ, मैं ये कर रही हूँ, आप प्लीज़ मेरी हेल्प करें। तो वो बहुत फॉरनली सारी चीज़ें हुई। अच्छा, जिस चीज़ की आप बात करें तो उसको मेडिकली कहते हैं एड्रेनलिन रश, और वो किसी भी इमरजेंसी में, किसी भी शॉक की सिचुएशन में या किसी भी सरप्राइज की सिचुएशन में इंसान में जिसे एक हार्मोन नहीं कहते हम इसे एंजाइम कहते हैं, एड्रेनलिन, वो रिलीज होता है और वो आपसे सब कुछ जो है ना वो बहुत एक्स्ट्रा पावर के साथ और जल्दी जल्दी कराता है। यहाँ पर अगर आप अपना ब्रेन भी थोड़ा कंस्ट्रक्टिवली यूज कर लें, लाइक दिस गर्ल मिशेल, शी डिड वेरी वेल। शुक्र है उससे टिकटॉक वीडियो नहीं बनाई वहाँ शी डिड रियली वेल। लेकिन इसी तरह होता है कि आप अपने सेंसेस को अपने कंट्रोल में रखकर आप एक कंस्ट्रक्टिव डिसीजन लें। इसी बात से मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ, जैसे कि उर्षा ने कहा वो लाइव चली गई, तो शुक्र मनाया उस चोर ने नहीं देख लिया, क्योंकि वो तो भाग जाता। ठीक है, नंबर 2, चोर चोरी करता है कि लाइव सेशन देख रहा होता है लड़कियों के? तो लड़कियों को कौन नहीं देखता लाइव सेशन पे, कोई आए, कोई लड़की मतलब छोड़ेगा वो चोरी करने में बिजी होगा कि वो लाइव मतलब कभी तो सीरियस हो जाया करो। बट प्लस दूसरा ऑप्शन उसके पास ये भी था कि इतना इंटरनेट का पैकेज था, लाइव जा रही है, मैसेज कर रही है, पुलिस को कॉल कर लेती डायरेक्ट। किया था उन्होंने कॉल, बट ये है कि कोई रिस्पांस नहीं आने के बाद उन्होंने लाइव गई थी। ओके, अच्छा, इसका मतलब है यूनुस जो है वो लड़कियों के लाइव सेशंस बहुत पुलिस भी मुझे लगता मैं है लाइव आपका भी लाइव सेशन देखता हूँ। राफिया जी, आप सुबह सुबह बना रही जिसमें है, मैंने जबरदस्ती अब यूनुस को इंक्लूड करना शुरू ही कर दिया है। नहीं, लेकिन राफिया जी मुझे ये लग रहा है कि उर्षा बता रही ना कि पुलिस को किया था लेकिन रिस्पांस दिया, पुलिस भी लाइव कहीं गई होगी। वो भी देख रही होगी। लेकिन मेरा इसमें एक ये पॉइंट ये कि पाकिस्तान की मैं हिम्मत और बहादुरी को फिर से हाईलाइट करना चाहूँगी कि हमारी जो आवाम है वो कभी पीछे नहीं हटती। अगर उनको मदद के लिए पुकारा जाए तो वो हमेशा मतलब आपको हेल्प करते हैं और बिना कुछ सोचे कि हमें भी कुछ जानी नुकसान या माली नुकसान कुछ भी हो सकता है, पर वो हमेशा, और मुझे बहुत अच्छा लगता है पाकिस्तानी लोगों का जज्बा कि वो हमेशा यकजहती एक हो के मदद करते हैं, भले उनके घर के बाहर किसी और का मसला हो। वापस उनके जज्बे को सलाम। फिर से सलाम करो। अनब, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मैं इस चीज़ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहती हूँ पाकिस्तान के लोगों के बारे में, क्योंकि हम एक दूसरे की वाकई मदद बहुत ज़्यादा करते हैं। जहाँ पे हमारे अंदर कुछ मसले हैं, वही वाली बात है ना कि ब्लैक एंड वाइट, और अच्छाई भी होती बुराई भी, लेकिन मेजॉरिटी यहाँ पे लोग हेल्प करते हैं। आप कराची को ही देख लें, कराची में कितने वेलफेयर्स ऐसे हैं, कितनी, मैं लिटरली आपको बताऊँ, ये तो मेरे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं क्या करती थी, कहीं भी रोड से जाती थी, बहुत सारे एक्टर्स मुझे देखते थे कि मैं कहीं रोड से जाती थी तो बच्चे होते थे, लड़के होते तो मांग रहे होते, मैं 100 रुपया देती थी। आई एम सॉरी, मैं दोबारा मेंशन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसकी बहुत एक मेन मोटो है जो आप सबको समझ आएगी। मुझे ना आपा ने रोक दिया, मैंने कहा आपा, तो उन्होंने बड़ी बातें समझाई। मैंने कहा यार पता नहीं क्यों ऐसे बोल रही हैं, लेकिन उन्होंने कहा देखिए नीयत का जो हम अमल करते हैं ना, नीयत पे बड़ा होता है, अल्लाह ने कबूल किया होगा अगर तुम किसी की मदद करना चाहती हो। लेकिन हमारे कराची में जब किलिंग हुई थी, अगर देखा जाए एक दौर ऐसा भी था कि पीस नहीं था हमारे शहर में, काफ़ी लोगों के घरों में एक ही बंदा होता था कमाने वाला, और उसका वही फर्द बाहर जाता था, नौकरी पेशा इंसान, तो कोई ना कोई गैंग वगैरह, गैंग वॉर में, टारगेट किलिंग, ठीक है, टारगेट किलिंग में उनकी डेथ हो जाती थी। तो अभी बहुत सारे ऐसे वेलफेयर्स हैं जो उन लोगों को ढूंढ रहे हैं और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। वो आपको एक बॉक्स देते हो, और मैंने ये किया है, मैं नाम नहीं ले सकती क्योंकि वो वेलफेयर का नाम हम ब्रांडिंग मतलब काइंड ऑफ ना, ठीक है। लेकिन मैंने कॉल किया, मैंने उनसे पूछा और उन्होंने मुझे बॉक्स दिया, और उन्होंने, अभी मेरा स्टार्ट हुआ 3 दिन हुआ है, और उन्होंने कहा वो बॉक्स है आपका, जब मतलब नीयत आपकी आ रही है ना, उस बॉक्स में डालते हैं पैसे, हर महीने की पहली तारीख को वो आते हैं बॉक्स लेने, और लिटरली वो देते हैं आपको, बाकायदा कहते हैं कि आप खुद जाके साथ चलें और दें। तो ये सारी चीज़ें, और सलाम करना चाहिए उनकी हिम्मत को और जज्बे को। कायनात, मैं भी छोटी सी एक बात ऐड करूंगी कि वाकई में जब कोविड का टाइम था तो कितना पेंडेमिक था, कितनी प्रॉब्लम्स थी, और तब भी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था। तो वाकई में हम लोग जेनरस कौम है। अच्छा, कोविड का टाइम वैसे था में नहीं आएगा क्योंकि कोविड का टाइम स्टिल एग्जिस्ट करता है, उस टाइम की बात जो थी वो काफी शुरू की प्रॉब्लम्स थी, वो एकदम से समझ नहीं आ रहा था। अब थोड़ा सा हम लोगों ने उसके साथ रहना सीख लिया है, और जितना आई थिंक टाइम गुजरता जाएगा हम इसके साथ रहेंगे, क्योंकि इसके हर रोज एक नया वेरिएंट अब हमारे सामने आता है। अभी डेल्टा वेरिएंट से ही हम लोग लड़ रहे थे, जिसको कहते हैं कि बहुत ईजिली स्प्रेडेबल है। तो यहाँ मैं आपको एक और इससे रिलेटेड, इनकी फैमिली बढ़ रही है, इनकी फैमिली इसलिए आराम से बढ़ी है क्योंकि बड़ी स्प्रेडेबल सिचुएशन में ये, जिस तरह आप 2 खरगोश लाते हैं और 20 दिन में वो 20 हो जाते हैं। नहीं सीरियसली, आपने कभी नहीं पाले क्या? तो पाल के देखिएगा। हाँ, पाल के देखिएगा। लेकिन ये बात मैं आपको डिटेल में ब्रेक के बाद बताऊंगी। एक ब्रेक है, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक। हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जी राफिया जी, आप कुछ बता अच्छा, रहे मैं बात करी थी कोविड की और कोविड की वेरिएशंस की, उसके स्ट्रेन की वेरिएशन की। एक थ्योरी है जो कि अभी तक मैं नहीं कहती कि वो 100% थ्योरी है, लेकिन जितनी अभी तक उसको उसके हिसाब से देखा जाए तो वी आर गोइंग अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर। वो 2023 तक उसका कैलेंडर बना हुआ है कि इतने वेरिएंट्स आते रहेंगे, क्योंकि दिस इज अ प्री प्लान बायोलॉजिकल वॉर। वी ऑल अंडरस्टैंड दिस बाय नाउ। तो अभी हम लोगों के पास जो नई वेरिएशन है विच इज म्यू, अभी म्यू का हमें इतना नहीं पता, अभी उसके ऊपर काम हो रहा है, रिसर्च हो रही है, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन म्यू तो थोड़ा सा हम डेल्टा वेरिएंट की तरफ दोबारा हैं, बिकॉज वो अभी एग्जिस्ट करता है। बहुत सारी कंट्रीज को उसने बहुत बैडली डैमेज किया है, क्योंकि बहुत स्प्रेडेबल है। इनफैक्ट ये तक बात हो रही है कि डेल्टा वेरिएंट इज लीडिंग टुवर्ड्स कैंसर। ओह माय गॉड। अब हाँ, ये भी कुछ कंट्रीज में अभी तक उन्होंने डिस्कवर किया है। तो अब इसके ऊपर जितने वेरिएशन आते रहेंगे, पता नहीं उन सब के साथ क्या होगा। लेकिन चाइनीज कंपनी जो साइनोवैक, जो उन्होंने अपनी वैक्सीनेशन बनाई है, जिसकी प्रॉबेबली हम में से किसी ने 1 या 2 डोजेस पूरी लगवा भी ली होंगी, इसके ऊपर रिसर्च हुई है, क्योंकि अभी तक डेल्टा के अगेंस्ट हमारे पास कुछ नहीं था। तो अगर आप साइनोवैक की 3rd डोज लगाते हैं, विच इज द बूस्टर डोज, तो वो डेल्टा वेरिएंट से फाइट बैक करने में हेल्प करती है। अगर आपको वैक्सीनेशन लगे, 4 से 6 महीने हो गए हैं, इट्स टाइम फॉर अ बूस्टर डोज, गो फॉर साइनोवैक की 3rd बूस्टर डोज, बिकॉज दैट इज फाइटिंग अगेंस्ट डेल्टा वेरिएंट। आई वांट टू से समथिंग। जी। देखिए, पहले दुनिया में आई ये डिजीज कोविड-19, और एक वक्त तक तो हमारे पास इसका कोई मतलब कोई इलाज नहीं था, और ये कहा गया था कि इसकी कोई वैक्सीनेशन नहीं है, हमें इसके साथ ही सर्वाइव करना पड़ेगा। और हम सब उस चीज़ में कहीं ना कहीं मतलब मेंटली प्रिपेयर हो रहे थे कि अब इसके साथ पैंडेमिक चलेगा, कोविड चलेगा। फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है कि वैक्सीनेशंस आ जाती हैं हमारे पास। अच्छा, उसके बाद अब क्योंकि मैंने जितनी रिसर्च की है, दो साल तो हमें हो गए इस कोविड के साथ, तो अभी हमारे पास डेल्टा वेरिएंट आया, जैसे कि अभी आप बता रहे हैं एक नया वेरिएंट आ गया MU। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं और इनको पहले से पता होता है कि ये वेरिएंट इतने % खतरनाक है, इससे आपको ये हो सकता है, जैसे कि आपने बोला आगे इसको चल के कैंसर में भी ट्रांसफर हो सकता है। देखो अगेन बात वहीं आगे जो मैंने कहा था ना, बायोलॉजिकल वॉर चल रही है, इट्स काइंड ऑफ। अच्छा, अगेन अगर आप लोग एग्री नहीं करते तो ना करें, इट्स ऑल राइट। आई एम जस्ट टेलिंग यू अकॉर्डिंग टू द थ्योरी। इसलिए सब कुछ पता होता है, इसलिए उस वायरस की एकदम टेस्टिंग किट भी बन जाती है, इसलिए एकदम से हम लोग उसको स्ट्रेन को कैच भी कर लेते हैं, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ। अब दुनिया में ना 2 तरह के लोग हैं, मेरा ऐसा मानना है कि एक वो जो ये यकीन रखते हैं कि कोविड है, और एक वो जिनकी ये राय है कि यहाँ कोई कोविड नहीं, ये सब एक कॉन्स्पिरेसी है टू मेक मनी। अच्छा अनम, आपने वैसे वाकई बहुत अच्छा सवाल भी और बहुत अच्छा हमें थोड़ा सा मतलब ऑडियंस को, कि वाकई 2 लोग हैं जो बिलीव करते हैं कि कोविड है और जो नहीं बिलीव करते कि कोविड नहीं है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो वैक्सीनेशन हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, हम लोगों ने कहा कि बीइंग अ शहरी, या आप अपना ये आपका फरीज़ा है या आप जिम्मेदार हैं कि अपने आप को भी सेफ रखें, दूसरे को भी सेफ रखें। यस, एग्जैक्टली। लेकिन जो वैक्सीनेशन हमारे या जो इंजेक्ट हमें किया जा रहा है हमारे जिस्म को, मैंने बहुत लोग देखे हैं जो बहुत बीमार हुए हैं और कुछ लोगों को बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो ये क्या है राफिया इसमें जी? एक बात है, वो लोग जो बिलीव करते हैं कि कोविड है और वो लोग जो बिलीव करते हैं कोविड नहीं है, तो ये बात तो खैर सिरे से ही निगेट इसलिए हो गई क्योंकि कोविड तो है, ठीक है। अब जो 2 लोगों में डिवीजन है वो ये है कि वैक्सीनेशन करवाओ और वैक्सीनेशन ना करवाओ, ठीक है। ये डिवीजन है अब बेसिकली हमारी दुनिया में कि मैं वैक्सीनेशन करवा रहा हूँ और वैक्सीनेशन नहीं करवाना, 2 साल के बाद मर जाओगे। तो हमारे बीच में भी ये वाली डिवीजन है, और जिस हिसाब से इसकी वेरिएशंस आ रही हैं, हम एक वेरिएंट के अगेंस्ट वैक्सीनेट होते हैं, दूसरा वेरिएंट आ जाता है, फिर अब हम उसके अगेंस्ट, अभी जैसे मैंने आपको डेल्टा का बताया, अब आप इसके अगेंस्ट अपने आप को वैक्सीनेट करेंगे, फिर एक और वेरिएंट आपके सर पे खड़ा है। कितनी वैक्सीनेशन? यही वाला सवाल जो आपने कहा कि क्या जिंदगी भर हम वैक्सीनेशन पे चलते रहेंगे? और क्या पता तुम हमें अपना नाम रख लो, यूनिस वैक्सीनेशन। नहीं, और वाकई राफिया जी से मैं भी एक छोटी सी एक बात ऐड करूंगी कि आपने कहा कि मौत तो आनी है 2 साल के बाद, ये लोग जो भी वायरल करते हैं बात को, मैं कहती हूँ कि मौत जो है वो वैसे भी बरहक है, वो तो आनी ही है, चाहे वो 2 साल के बाद आनी है या 1 महीने के बाद आनी है। तो आप लोग प्लीज़ वैक्सीन से मत कतराएं कि नहीं हम नहीं लगवा रहे। नहीं अर्शिया, बहुत सारे लोगों के टेस्ट हुए हैं, जब डेथ हो जाती है, एक बंदा हट्टा गट्टा उसको नहीं सूट किया, हमें रिएक्शन होता है, नहीं सूट करता। भाई एक इंसानी जान है, कैसे आपका इम्यून नहीं एक्सेप्ट Exactly. कायनात, मुझे लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन बन रही है, अब आप बेहतर बता सकती हैं, मेडिकल की हैं, कि ये जनरल बन रही है,
तो मेरे ख्याल से जो अब वैक्सीनेशन जिसको लगा रहे हैं उसका एक टेस्ट होना चाहिए ना कि यार आइदर ये सूट करेगी भी कि नहीं करेगी, उसकी बॉडी रिएक्ट तो नहीं करेगी किसी तरीके से। पता है क्या इसमें क्या होता है, जो प्रॉपर प्रोटोकॉल है ना, वो एक सर्टन क्वेश्चनर है, वो पेशेंट से पूछे जाते हैं आपको ये है, आपको ये तो नहीं है, आपको ये आपको हुआ, ये आपको किस किस चीज़ से एलर्जी है। अच्छा वैक्सीनेशन लगा के आप 20 मिनट यहाँ बैठेगा, हमारे यहाँ तो वैक्सीनेशन गई, दूसरा वैक्सीनेशन लगाई गई। अच्छा 20-25 मिनट उसको बिठा के उसका इनिशियल एनालिसिस किया। ये वैक्सीनेशन का प्रोटोकॉल है जो हमारे यहाँ फॉलो नहीं हो रहा, कंट्रीज में फॉलो हो रहा है, अच्छी कंट्रीज में जरूर फॉलो हो रहा है। शुरू में जब मैंने लगाई थी, तो फॉलो हो रहा है। शुरू में जब मैंने लगाई थी तब बड़ा फॉलो हो रहा था, तो मुझे ये प्रोटोकॉल याद है। जब मैं अपनी मदर को लेकर गई थी वैक्सीन के लिए, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा इनको शुगर भी है और इनको ब्लड प्रेशर भी है, तो प्लीज़ काइंडली इनका चेक कर लें, क्योंकि जब आप घर से आ रहे सब चीज़ें तो आप मेडिसिन खाकर आ रहे हैं, बट जब आप वहाँ तक पहुँचते हैं तो अजीब से घबराहट होती है कि यार इंजेक्शन लगेगा, क्या होगा मेरे साथ। तो मैंने कहा पूछ लें। मैंने कहा डॉक्टर्स बाकायदा ऐसे कहे नहीं हमारा काम नहीं, आप बाहर जाएं, मतलब ऐसे ट्रीट कर रहे थे कि जैसे आप लोग एनिमल्स हैं और आप लोग बाहर चले जाएं, हम नहीं इसको देखेंगे, जब कुछ होगा तो तब हम आपको अच्छा देखेंगे। देखिए गवर्नमेंट ने आपकी वो तो फ्री कर दी वैक्सीनेशन, लेकिन वैक्सीनेशन के साथ जो प्रोटोकॉल फॉलो करने का है कि अगर आपकी शुगर उस वक्त चेक करनी है, शुगर की स्ट्रिप, शुगर की मशीन, ये सब भी इनकी भी कॉस्ट लगती है, कोई फ्री में तो नहीं आ जाते। अब ये चीज़ गवर्नमेंट ने कंसिडर नहीं की। बीपी एपरेटस, बीपी देखना है तो बीपी एपरेटस होना चाहिए, स्टेथोस्कोप होना चाहिए। अब ये सब चीज़ें गवर्नमेंट ने प्रोवाइड नहीं की, उन्होंने सिर्फ वैक्सीन जो है वो फ्री में प्रोवाइड किया। तो इसका रीजन जो आप बता रहे हैं कि हमारा काम नहीं है बाहर जाए, ये इसलिए हो रहा है। आई हैव सीन, जी बोला। और यूनुस और अना, मैंने ये चीज़ भी देखी है, लाइक लिटरली मैं शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग जो वैक्सीन लगाने गए थे उन्हें पता भी नहीं था कि उन्हें किस चीज़ से एलर्जी है, किस चीज़ से नहीं है। बहुत बुजुर्ग लोग भी हैं, लाइक मैंने ये देखा है कि हम जैसे कुछ लोग हैं जो यंगस्टर्स हैं, जिनको आजकल अवेयरनेस है, हर 6 महीने के बाद हम टेस्ट करवाते हैं, हर 6 महीने के बाद। कुछ लोग हैं वो सालों साल नहीं करवाते। तो समटाइम ऐसा भी होता है राफिया जी कि आपके हार्मोन्स, लाइक यू नो, आप तो खुद डॉक्टर हैं, कि हार्मोन चेंज होते हैं, तो आपको पहले जिस चीज़ से रिएक्ट हो सकता था बाद में चीज़ मतलब रिएक्ट ना करें। मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मेरे अंदर खुद के कि मुझे पहले वो चीज़ नहीं इतनी हिट करती थी या रिएक्ट नहीं होता था, लेकिन अब होता है। जरूरी नहीं बाय बर्थ हो आपके साथ डिजीजेस, बाय बर्थ नहीं भी होते, कभी एकदम से बीच में। देखिए बच्चे को कहते हैं ना कि वो लैक्टोज इंटॉलरेंट होगा तो वो दूध नहीं डाइजेस्ट कर सकता। काफ़ी बच्चे जो हैं पैदा होने के 5, 6, 7 महीने बाद जाके लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, कोई 20 साल के बाद जाके होता है, कोई 25 साल के बाद जाके होता है। ये डिजीजेस और बीमारी जो है ना, ये कोई टाइम पूछ के नहीं आती कि तुम इतने साल के हो गए मैं आ जाओ। नहीं राफिया जी, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि हर साल हमारी डाइट भी तो चेंज होती है। जैसे कि लेट्स सपोज क्या तुम अब नहीं खाती आलू गोश्त? क्या नो मेरे कहने का ये मकसद है, लेट्स सपोज किसी को शुगर है तो वो अपनी शुगर वाली चीज़ें नहीं खाएगा ना, तो हर साल मुझे ऐसा लगता है कि हर एक इंसान की डिफरेंट डाइट हो जाती है। क्वेश्चन टाइम? नहीं मेरा क्वेश्चन है, एक डीप क्वेश्चन है। एक मिनट गहराई चाहिए हमें। जी बस कोशिश कीजिएगा डूबेगा नहीं उसमें। देखें, अगर वैक्सीनेशन के अगेंस्ट नहीं हूँ मैंने खुद लगाई है और आप जाके लगाएं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अनटिल अनलेस उसको आप 99% या 100% चलो नहीं, 99 या 98% कोई ये नहीं कहता कि इट्स सेफ फॉर यू, तो कैसे आप किसी को कन्विंस करेंगे कि आप वैक्सीनेशन लगाएं? वैक्सीनेशन दुनिया में कभी भी किसी भी चीज़ की, बच्चे को भी लगती है, वो कभी भी आपकी 100% हो ही नहीं सकती। इट इज ट्रायल एंड टेस्टेड ना, दिस इज नॉट। देखिए एक होती है रिसर्च, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, और एक होती है क्रॉस सेक्शनल। अभी ये वाली जो रिसर्च हुई है क्रॉस सेक्शनल हुई है, ये हम लोग वो लंबा 10-10, 12-12 साल लगा के नहीं हुई, ये क्रॉस सेक्शनल है। लेकिन उसमें जो केसेस हम लोग को आया और उसमें साइड इफेक्ट्स का इतना वो नहीं आया, तो इस वजह से ये चीज़ लग रही है, क्योंकि दिस इज इफेक्टिंग अस राइट नाउ। हमें नहीं पता 10 साल बाद इसकी क्या सिचुएशन हो। अच्छा, माजरत के साथ ये टॉपिक इतना बड़ा है कि हम फिर भी डिस्कस कर सकते हैं। जी अनम, ये सेफ और अनसेफ की डिबेट तो चलती रहेगी, लेकिन हमारा अपना मुल्क ही हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक हम वैक्सीनेटेड नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे मैंने देखा है बाहर लिख दिया गया है कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो ही अंदर दाखिल हो सकते हैं। इसी बात के साथ साथ जाते जाते मैं एक बहुत खूबसूरत बात है कि मुझे लगता है कि हम सबको अमल करना चाहिए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, हमारे मुल्क के बानी, उन्होंने एक बात कही थी कि अपने दस्तखत को ऑटोग्राफ बनाने तक मेहनत करो। क्या गहरी बात है। आज के टाइम पे पता है क्या होगा, माय सिग्नेचर एनीवन। आज के टाइम पे पता है ये क्या होगा, अपनी शक्ल इतनी खूबसूरत करो कि लोग आगे जाके सेल्फी लें। क्या बात है, प्लीज एंड कर दो प्रोग्राम, यूनुस प्लीज प्रोग्राम। थैंक यू सो मच आपके फीडबैक के लिए। हमारा शो आप देखते रहिए, मजे की हम गपशप करते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर, गुड बाय। अल्लाह हाफ़िज़।